हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 40 से 45 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। यह शृणोति च गीतार्थं कीर्तयति एव यः परम श्रावयेत् च परार्थं वै स प्रयाति परमं पदम। जो व्यक्ति भगवद गीता के अर्थ की महिमा को ध्यान पूर्वक श्रवण एवं एवं कीर्तन करता है अथवा अन्यों को दोहराता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना है? बड़े ध्यान पूर्वक से श्रवण करना है, कीर्तन करना, अर्थात जो आपने सुना है वह दूसरों को बताने का प्रयास करें। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब हम आज के श्लोकों पर आएंगे। न तदस्ति पृथिव्या वा न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् तत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यतेभिः शास्त्रीभिर्गुणे। जी माता जी। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणः। श्री प्रभु जी। श्री भगवान कहते हैं इस श्लोक में स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। इस श्लोक में स्वर्ग लोक में देवताओं के बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। आप इस बात को समझ रहे हैं? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में है वह तीनों गुणों से इन्फेक्टेड है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। मतलब हम सभी जो हैं तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित हैं। ठीक है। और जब तक हम भाव स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं, भाव स्तर के बारे में हमने पढ़ा है पहले की कक्षा में, जब अर्जुन जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो इन तीनों गुणों को लांघ पाता है, उसका आचरण कैसा होता है। ठीक है। उस वहां पर हमने सीखा था कि जब व्यक्ति भाव स्तर पर पहुंचता है तो वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ऐसा कुछ होता है जैसे कि बादल हो रही है, बादल के नीचे बरसात हो रही है, लेकिन जो हवाई जहाज है वो बादल के ऊपर है, तो उस बरसात का हवाई जहाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है, वो ये जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के कारण जो चित्त में परिवर्तन हो रहे हैं उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो इससे ऊपर की अवस्था पर पहुंच चुका होता है। ठीक है। तो जब तक हम भाव स्तर पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तो ये तीनों गुणों की फाइट ऐसे चित्त में चलती रहती है। ठीक है। तो सभी भक्त जो हैं, हम सभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम भक्त बन नहीं गए हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर तीनों गुणों के प्रभाव से आपको किसी भक्त में ये दिखने लगे कि अच्छा इसमें ये परेशानी है, उसमें वो परेशानी, ये दोष दिखने लगे, तो आप दोष दृष्टि नहीं कीजिए, इससे आपका नुकसान होगा। ठीक है। क्योंकि सभी लोग जो है भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे वो क्रमशः शुद्ध हो जाएंगे। अन्य को देखेंगे, पृथिव्याम पृथ्वी में, दिवि वा अथवा स्वर्ग में, पुनः देवेषु वा, इतना ही नहीं देवगण में भी। ठीक है। तो इसमें ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे। तो जो स्वर्ग में तो बाकी सब देवता जी रहते हैं। तो ब्रह्मलोक, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो 14 भुवन है, उसमें से जो सर्वोच्च भुवन है वो सत्यलोक है, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। तो उनको भी भगवान ने कवर कर लिया। तत्सत्वम, वैसा कोई प्राणी अथवा वस्तु न अस्ति, नहीं है, यत जो प्रकृति जय अर्थात प्रकृति से उत्पन्न, ए भी इन त्रिभी गुणे तीनों गुणों से मुक्तम स्यात्, मुक्त हो। ठीक है। तो मतलब
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी में, स्वर्ग में, जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। और तीनों गुणों से, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि देखो भगवान ने क्या क्या वर्णन किया पिछले श्लोकों में। 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन किया, 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, 3 प्रकार की धृति का वर्णन किया। इस प्रकार से भगवान ने गुणों के आधार पर ही तो वर्णन किया है। ठीक है। सो व्यक्ति का जिस प्रकार से स्वभाव होगा, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार से जैसा उसने चित्त में गुण कमाए हैं, उसी अनुसार तो उसकी बुद्धि होगी, उसी अनुसार उसकी धृति होगी। वैसे जैसे जैसे संकल्प होंगे वैसे वैसे इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पर से भगवान जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र आदि के गुणों का वर्णन करेंगे। तो हम अगले श्लोक पर चलेंगे, पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाना चाहेंगे? ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। जी माता जी। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। स्वभाव प्रभवैर्गुणे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्थात अपने शत्रुओं को ताप प्रदान करने वाले अर्जुन, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा क्षूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर? तो कर्माणि प्रविभक्तानि बोल रहे हैं भगवान, उनके जो कार्यकलाप हैं वो विभाजित हैं उनके स्वभाव के अनुसार। ठीक है। तो जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ठीक है, तो प्रकृति के गुणों के अनुसार उनका कुछ विशेष स्वभाव होता है। जैसे ब्राह्मणों में सतोगुण प्रधान होता है। ठीक है, उनमें सतोगुण अधिक बढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर समझना होगा केवल जन्म के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता है, उसके गुण और कर्मों के आधार पर होता है। ठीक है। तो ब्राह्मणों में सतोगुण प्रमुख होता है और क्षत्रियों में रजोगुण प्रमुख होता है, वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण, और शूद्रों में तमोगुण। इस प्रकार से तो उनके जो गुण हैं, जैसे भगवान ने यहाँ पर पिछले श्लोकों में तीनों गुणों के अनुसार से विभिन्न विभिन्न बातें बताई थी। 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की धृति आदि का विस्तार से वर्णन किया। तो जैसे जैसे गुण होंगे व्यक्ति के, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि, धृति आदि होगा। ठीक है। सो उनके स्वभाव के अनुसार जैसे गुण हैं उसके अनुसार उसका एक विशेष स्वभाव है और इसी अनुसार उनका भेद किया जाता है। अन्वय को देखेंगे। परंतप अर्थात हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के, शूद्रा नाम च एवं शूद्रों के, कर्माणि कर्म समूह, स्वभाव प्रभव प्राचीन संस्कार से उत्पन्न। तो यहाँ पर जो स्वभाव शब्द आ रहा है, ये स्वभाव कैसे बनता है किसी व्यक्ति का? आपका इस जीवन में एक विशेष प्रकार का स्वभाव, वो कैसे बना? देखिए, 2 ट्विन्स हैं। ठीक है, वो एक ही माता से पैदा हुए हैं और एक ही दिन पैदा हुए हैं। हो सकता है उनकी पैदा होने में कुछ समय का गैप हो, आधे घंटे बाद ही पैदा हुआ हो। दोनों की शक्ल भी एक जैसी मिलती है, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हो सकता है एक बच्चा बहुत शांत है और दूसरा बहुत चुलबुला है। देख, ऐसा क्यों है? क्योंकि जीवात्मा का पूर्व जन्मों से जो संस्कार रहा है, पूर्व जन्मों से उसने हर जन्म में अपने इंद्रियों के द्वारा कैसे गुणों का सेवन किया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अपने कार्यों के द्वारा व्यक्ति गुणों का सेवन करता है। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करा उसके द्वारा गुणों का सेवन करता है, उसके द्वारा वो अपने चित्त में गुण कमा रहा है। जिसने जन्म जन्मांतर में सतोगुण का अनुशीलन किया है तो उसका स्वभाव सतोगुणी होगा। जिसने जन्म जन्म में रजोगुणी कार्य किए हैं उसमें रजोगुण प्रधान होगा।
और जो जन्म बहुत सारे जन्मों से तमोगुण का ही अनुशीलन करता आया है उसके चित्त में तमोगुण अधिक होगा। ठीक है, तो स्वभाव प्रभव अर्थात प्राचीन संस्कार से, अर्थात अनेक जन्मों से, अनेक जन्मों के संस्कार से जो उत्पन्न होता है विशेष प्रकार का उसका स्वभाव। गुण है अर्थात गुणों से प्रविभक्तानि विभक्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान से पूछा जाए कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं वो किस आधार पर डिवाइड किए गए हैं, किस आधार पर उनमें भेद रखा गया है। तो भगवान बता रहे हैं उनके प्रकृति के गुणों के अनुसार जो उनका विशेष स्वभाव है उसके गुणों के अनुसार भेद किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर भगवान जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुणों का वर्णन कर रहे हैं आने वाले श्लोकों में। तो इस श्लोक में भगवान ब्राह्मण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम जाएं एक छोटी सी बात समझनी आवश्यक है कि देखिए हम सबका एक विशेष प्रकार का स्वभाव है, तो हमको कुछ चीजें अपने स्वभाव के अनुसार करनी अच्छी लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो जो आपने देखे होंगे जो वर्कर हैं, जो घर बनाते हैं, ईटा लगाते हैं, ईट ईट सीमेंट लगाते हैं, तो वो दिन में 12 घंटे काम कर लेंगे, उनको करना आसान लगता है। लेकिन आप उनसे कहो कि सुबह जल्दी उठो, दिन में 2 बार स्नान करो, सुबह उठ करके 16 माला जप करने के लिए आओ, भगवत गीता क्लास में बैठो, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनके लिए स्वभाव है कि हम बड़ी आसानी से जो है मेहनत करें, खूब मेहनत मजदूरी करें, वो उनका स्वभाव है। लेकिन उनसे कहो इस प्रकार से गीता क्लास अटेंड करो, गीता क्लास के श्लोकों को समझो और क्या कहते हैं 16 माला जप करो, वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्या क्यों है उनका इस विशेष प्रकार का स्वभाव है। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 9-10 घंटे धन कमाने के लिए काम करना आसान लगता है, लेकिन 2 घंटे जप करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे क्योंकि रजोगुण बढ़ा हुआ है तो उधर आसानी से हो रहा है, लेकिन ये जो जप वाला चीज है वो नहीं हो पा रहा है। तो किसी स्वभाव के अनुसार व्यक्ति जो है कार्य करता है। या हमारी सेवा में देख लीजिए, किसी किसी को जो है अर्चा विग्रह की सेवा करनी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और किसी किसी को अर्चा विग्रह की सेवा करना बहुत मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि नहीं मैं बस जप कर लूं मिले वही बहुत है। हमारा एक विशेष स्वभाव है जिससे भगवान की विभिन्न सेवाओं में से भी कोई विशेष प्रकार की सेवा हमको ज्यादा अच्छी लगती है। तो जो आपको सेवा अच्छी लगती है आप उधर फोकस कीजिए, जो आपके स्वभाव के अनुसार जो आप आसानी से कर सको आप उसको उसको कीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही चीज में फोर्स किया जाए। तो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को जो सेवा अच्छी लग रही है भगवान का, अगर कथा सुनना अच्छा लग रहा है तो कथा सुने, और भगवान की कुछ फिजिकल सेवा करनी अच्छी लग रही है तो वो करे, पर अपने आप को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाए रखे। ठीक है, जैसे जो वर्कर्स हैं भले उनको कथा वथा में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन प्रसाद में तो इंटरेस्ट है, उनको प्रसाद दिया जा सकता है। अच्छा, आगे चलेंगे। यहाँ पर भगवान जो है ब्राह्मण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कौन भक्त गाएंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अनीता माता जी आप गाइए। शमोदमस्तपः शौचम् शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। माता जी, संतोष प्रभु जी आप गाएं। भगवान कहते हैं शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, यहाँ से शुरू करते हैं। शांति प्रियता समझ आ रहा है, आत्मसंयम अर्थात इंद्रियों का संयम, तपस्या। ठीक है, तो ब्राह्मण तपस्या प्रिय होते हैं, तपस्या करना उन्हें अच्छा लगता है। तो इस संबंध में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन का उद्देश्य है कि कुछ योग्य ब्राह्मणों को बनाया जाए ताकि वो समाज को दिशा दिखा सके। ठीक है, मान लीजिए जो ब्राह्मण है उसको समाज का सर बोला जाता है, और क्षत्रियों को समाज की भुजाएं जो समाज की रक्षा करती हैं, और वैश्यों को समाज का
पेट, और शूद्रों को समाज का पैर। ठीक है, अगर पैर नहीं होंगे तो भी गड़बड़ है, पेट नहीं होगा तो भी गड़बड़ है, हाथ ही नहीं होंगे तो भी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अगर सर ही नहीं होगा तो फिर बाकी सब कुछ होने का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? और कलयुग में यही परेशानी है कि सही दिशा ही नहीं है लोगों के पास। पाश्चात्य देशों में लोग क्यों भटक रहे हैं? उनके पास भौतिक ज्ञान है, सुख सुविधा है, डेवलप भी हो गई है उनकी कंट्रियां, लेकिन बहुत परेशानी में है। क्यों परेशानी में है? क्योंकि उनको सही दिशा ही नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ये इस्कॉन की स्थापना की है, जहां पर ये ब्राह्मणिकल कल्चर जो है उसको वापस से कल्टीवेट किया जा रहा है। जैसे ब्राह्मणिकल कल्चर में इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन करना, भगवान के बारे में दूसरों को बताना और भगवान की सेवा करना, ये मुख्य होता है। यजन याजन पठन पाठन दान देना दान लेना, ये एक ब्राह्मण के कर्तव्य होते हैं। तो हाँ, कहा थे हम, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, इसमें आएगा आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता। आंतरिक पवित्रता के लिए भगवान का भजन करना, मुख्य रूप से जप करना, और बाहरी पवित्रता के लिए कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना। ठीक है, आशा है कि आप सभी कम से कम दिन में 2 बार स्नान तो करते होंगे। ठीक है, और केवल जल के द्वारा स्नान करना वो पर्याप्त नहीं होता है, मंत्रों का उच्चारण करना आवश्यक होता है। तो आप उस वक्त हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जब स्नान कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, स्नान के बाद फिर आचमन करते हैं, फिर उसके बाद अपने शरीर में 12 तिलक धारण करते हैं। तो इससे फिर हम भगवान की सेवा में जाने के लिए तैयार हैं। सहिष्णुता अर्थात सहनशील होता है ब्राह्मण, अर्थात उसका कोई अपमान कर दे तो उसको वो सहन कर सकता है। देखिए, हमने भक्ति का मार्ग स्वीकार किया है, तो भक्ति कोई स्वीकार करता है वो बहुत रेयर है, दुर्लभ में से दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, सहस्त्रों सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक विरला है जो इस दिशा में सिद्धि का प्रयास करता है। और सोचिए, आप में से हर एक व्यक्ति वो विरला व्यक्ति है जिसने इस भक्ति के पथ को स्वीकार किया है। ठीक है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस पथ पर चलता है वो बहुत विरला है, बहुत रेयर है। तो समझिए, एक आप हो और फिर आपके आसपास जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें समझें, हमें आदर दें? तो वो लोग जो हैं निरादर ही करते हैं, उनको लगता है कि क्या पागल है, क्या हर वक्त एक ही चीज में लगे रहते हैं। तो उस चीज को सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता। सत्यनिष्ठा, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अर्थात शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और विज्ञान अर्थात उसका अनुभव होना। जैसे खीर अच्छी बनी है, ठीक है, बहुत अच्छी खीर बनी है, लेकिन कैसे वास्तव में उसका विज्ञान होगा? जब आप उसको खाएंगे, खाने के बाद पता चल जाएगा ना कि हाँ अच्छी बनी। तो उसी प्रकार से ज्ञान होना और उसकी अनुभूति होना, उसको बोलते हैं विज्ञान। तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं किसके? ब्राह्मण के, जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अन्वय अन्वय बहुत सुंदर ढंग से दिया गया है। क्षमा अर्थात अंतःकरण का संयम, इसमें मुख्य है मन का संयम। क्षमा अर्थात अपने मन को संयमित करना, मन को भोगों की तरफ नहीं जाने देना, मन में भोगों का चिंतन नहीं करना, मन को भगवत चिंतन की ओर मोड़ना। ठीक है, जैसे कोई भोग का विचार उठे, नहीं, तुरंत उसी समय उसका दमन करना और मन की जो गति है उसको भगवान की ओर मोड़ना। दमः अर्थात बाह्य इंद्रियों का संयम। बाह्य इंद्रिय में आ जाते हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, वाणी और उपस्थ। तो ये 10 हो गए। ये क्या है? बाह्य इंद्रियां, इसको संयमित करना। तपः अर्थात शास्त्र में बताए गए शारीरिक क्लेश, शास्त्र में जिस प्रकार से तपस्या बताई गई उसको करना, एक ब्राह्मण का गुण होता है। और हम लोग कौन सी तपस्या करते हैं? कौन सी तपस्या करते हैं हम लोग? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सभी तपस्याओं में जो सर्वश्रेष्ठ तपस्या है उसको करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को। कलयुग में यही बताया गया है, कलयुग में यही तपस्या है कि हम भगवान का नाम बोले। ठीक है,
शौचम अर्थात बाह्य और आंतरिक शुद्धि। ठीक है, बाह्य शुद्धि रखी जाती है स्नान के द्वारा, और उसमें भी सूची मुची के नियमों का पालन करना होता है। सूची मुची के नियम अर्थात जैसे आप जानते हो, मल त्याग कर उसके बाद स्नान करना ही है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं आता है। और अगर आप 1 घंटे से अधिक सो रहे हो तो उसके बाद फिर स्नान करके ठाकुर जी की सेवा में जाया जाता है। ठाकुर जी को स्पर्श करने से पहले कम से कम आचमन या जल स्पर्श किया जाता है। छोटी मोटी बातें आप जानते ही हो। आंतरिक शुद्धि अर्थात जो श्रवण कीर्तन के द्वारा होती है। शांति, सहिष्णुता, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपका अपमान करे तो उसको सहन करना। आर्जवम, सरलता, ये मुझे सबसे अच्छा गुण लगता है। भगवान ने कितनी बार रिपीट किया है इस गुण को भगवत गीता में। आर्जवम अर्थात सरल होना, कुटिलता से रहित। ठीक है, जो सरल, इसको बोलते हैं महाप्रभु, सरलता ही वैष्णवता है, सरल होना। ज्ञानम अर्थात शास्त्रीय ज्ञान। ठीक है, शास्त्रों में से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों का श्रवण करना, उससे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ऐसे ज्ञान में उनकी रुचि होती है। विज्ञानम अर्थात तत्व की अनुभूति, अर्थात जो ज्ञान पढ़ा है उसका अनुभव होना, उसको कहेंगे विज्ञान। आस्तिक्यम एवच, ये बहुत सुंदर है, और शास्त्र के तात्पर्य में दृढ़ विश्वास। देखो, जिसके हृदय में सत्वगुण बढ़ा हुआ है, अर्थात जिसका चित्त शुद्ध है, वो शास्त्र की बात सुनेगा, उसको यूं विश्वास हो जाएगा। लेकिन जिसका चित्त दूषित है, उसको शास्त्र की बात पर श्रद्धा नहीं होगी। ठीक है, जैसे जो लोग पापी होते हैं उनको शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनके हृदय में पाप है, और वो पाप उनको भोगना होता है, पाप इसीलिए वो पाप उनको शास्त्र की बात पर श्रद्धा करने ही नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जिनका हृदय शुद्ध है उनको शास्त्र की बात स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आस्तिक्यम एवच, जैसे शास्त्र कहता है एक ही नाम बोलने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र की बात है तो इसमें बस ऐसा ही है, इसमें कुछ तर्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने तर्क से जो दिव्य चीजें हैं उसको नहीं समझते हैं, वो चीजें हमारे तर्कों के परे है। ठीक है, शास्त्र के तात्पर्य में दृढ़ विश्वास, इस प्रकार से शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा होना। एतानी, ये सभी स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न ब्राह्मणोचित कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर से गुण बताए गए ब्राह्मण के। शमो अर्थात जो अंतःकरण है उसमें मुख्य रूप से मन का नियमन करना, मन को नियमित करना। दम अर्थात बाह्य इंद्रियों को नियमित करना। तप अर्थात तपस्या करना। शौचम अर्थात भीतरी पवित्रता और बाह्य पवित्रता। भीतरी पवित्रता के लिए श्रवण कीर्तन का सहारा लेते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं। बाहरी पवित्रता के लिए स्नान करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है साफ वस्त्र पहनना। ठीक है, जो कर्मी लोग होते हैं उनके पास 10-12 जोड़ी कपड़े होंगे। ठीक है, उसमें वो परफ्यूम लगा लगा करके उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि धुला हुआ कपड़ा ही होगा, इसको रोटेट करके पहनते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो साफ कपड़े पहने और कपड़े रोज धुलने चाहिए। शांति अर्थात शांति, प्रियता है। आर्जवम क्या है, मतलब सरलता। शांतिर आर्जवमेव च। ज्ञानम अर्थात जो शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान है उसको स्वीकार करना। विज्ञानम, उस तत्व की अनुभूति होना। आस्तिक्यम अर्थात जो शास्त्र के तात्पर्य है उस पर दृढ़ श्रद्धा होना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सभी क्या है, ब्राह्मण के इन इन गुणों के द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों में सतोगुण प्रधान होता है। ठीक है, तो ये जो गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, भक्ति करते करते भक्तों में अपने आप आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, देखो आपको शास्त्र का अध्ययन करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, आपको शास्त्र में श्रद्धा है कि नहीं है, और शौच का, पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इस प्रकार से जो इंद्रिय संयम है ये सब आने लगता है जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं। सो तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सतोगुण का अनुशीलन होना चाहिए। तो सतोगुण बढ़ता है तो ये गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, पर हमको देखो सतोगुण भी क्या है, एक प्रकार से वो सुख से बांधता है, वो भी पर्याप्त नहीं है। केवल सतोगुण कर लें वो भी पर्याप्त नहीं है। ये ऐसे बोला गया है जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से फ्लाइट लेनी है, किसी दूसरी जगह पर जाना है।
तो फ्लाइट लेने के लिए आपको कम से कम वो एयरपोर्ट तक तो जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से मतलब कूद करके आप एरोप्लेन में चले जाओ, ऐसा तो संभव नहीं है। पहले यहाँ से आप गाड़ी में जाएंगे, वहां पर जो एयरपोर्ट है वहां पहुंचेंगे, एयरपोर्ट में फिर आप प्लेन में प्रवेश करेंगे। तो जो एयरपोर्ट में पहुंचना है ये सतोगुण है। ठीक है, गाड़ी लिया, यहाँ से लेके एयरपोर्ट में पहुंच गए, एयरपोर्ट तक पहुंच गए, ये मतलब सतोगुण तक पहुंच गए। उसके बाद प्लेन में बैठ गए, अब प्लेन उड़ेगा, ये है निर्गुण, मतलब सतोगुण से भी ऊपर उठ जाना। लेकिन उसके लिए कम से कम एरोप्लेन तक तो पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हमको शुरुआत में यत्न पूर्वक सतोगुण का अनुशीलन करना होता है। उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, पहला। दूसरा, विशेष रूप से अपने आहार का ध्यान रखिए। ठीक है, वैसे तो हम जो प्रसाद पाते हैं वो निर्गुण है, लेकिन उसमें भी जब तक हम भाव स्तर पर नहीं हैं, प्रसाद में जो चीजें खा रहे हैं उसका वस्तु शक्ति का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर अधिक मिर्ची वाला आप भोजन करेंगे, यद्यपि वो प्रसाद है, लेकिन क्योंकि मिर्ची रजोगुण को बढ़ाने वाली है, तो वो शरीर में रजोगुण को बढ़ाएगी। अचार वगैरह जो है ये रजोगुण को बढ़ाता है। स्पाइसी खाना, अत्यंत मसालेदार खाना, ये रजोगुण को बढ़ाता है। बासी खाना ये तमोगुण को बढ़ाता है। इसमें सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, और श्रवण कीर्तन में अपने आप को एंगेज रखना। अच्छा, अब हम इससे आगे इससे आगे जो है क्षत्रिय के गुणों का वर्णन है। पर मैं सोच रही हूँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, पर श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका एक बार हम देख लेते हैं ब्राह्मण के गुणों के संबंध में, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की गीताभूषण टीका को पढ़ रहे हैं 18.42 में। यह श्लोक ब्राह्मण की क्रियाओं को वर्णित करता है जो उनके पहले के संस्कारों के द्वारा उद्भूत होती हैं। उसकी क्रियाएं हैं शम अर्थात अंतःकरण अर्थात आंतरिक इंद्रियों का नियंत्रण करना। ठीक है, देखो भक्ति में हमारा किया जाता है कि नहीं किया जाता मन का संयमन, क्योंकि हमारे मन को निरंतर ही भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है। देखो सुबह से शाम तक प्रभुपाद जी क्या सिखाए, शेड्यूल को ऐसा रखना है कि एक के बाद एक भगवान की सेवा निरंतर हो। तो हमारा मन जो है उधर लगाने की ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई है हमको, एक के बाद एक सेवा है, उधर जो है मन को नियोजित करना। तो और फिर कहते हैं, तो शम का अर्थ है मन का नियंत्रण, अंतःकरण का नियंत्रण। दम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण करना, अर्थात जो 10 इंद्रियों के बारे में जो पहले वर्णन किया गया, बाहर की जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ, हाथ पैर गुदा वाणी उपस्थ, इनका नियमन। तप अर्थात शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना। ठीक है, अब तो हम एक ही तपस्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। शौचम अर्थात बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना। ठीक है, तपस्या में और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज द्वारा, जिसमें 64 अंग में 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। तो वो सब भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। शौचम अर्थात बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना, ये समझा दिया गया है। आगे चलेंगे। शांति अर्थात सहनशीलता होना, सहनशील होना। अगर अपमान हो जाए तो उसको सहन करना। तो ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो वो अपने ज्ञान से सहन कर लेता है, लेकिन क्षत्रिय का अपमान कर लिया जाए तो वो सहन नहीं कर पाता है। आर्जवम अर्थात सरल व्यवहार करना जो कुटिलता से रहित हो। तो ये बहुत अच्छा गुण है, भगवान इसको बारंबार बोले हैं, सरल होना। ठीक है, व्यवहार में कुटिलता नहीं करना। ज्ञान अर्थात उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं की शास्त्र से समझावट होना। ये बहुत सुंदर है, व्यक्ति को ज्ञान हो। कौन सा, ये पीएचडी वाला, बीटेक एमटेक वाला नहीं, उसको ज्ञान नहीं बोल रहे हैं। अगर आप भगवत गीता के महात्म्य में जाओ तो देखो वहां पर बोला गया है जिस ज्ञान का वर्णन भगवत गीता में नहीं है उसको वेद और शास्त्रों के द्वारा गर्हित माना गया है। मतलब जो भौतिक ज्ञान है वो केवल पेट पालने तक के लिए है और इस जगत में भौतिक यश कमाने के लिए, और कुछ तो है नहीं उसका प्रयोजन। और भगवान ने पहले बोल दिया कि यश जो मतलब अर्थात जो भौतिक मान सम्मान है उसकी लालसा आप मत कीजिए, अगर आपको अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकलना है तो।
कई बार भगवान ने बोला है कि अपने लिए मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना। अगर मान सम्मान की इच्छा कर रहे हैं तो वो रजोगुण का लक्षण है। अगर कोई धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, हृदय में ये इच्छा है कि मुझे मान सम्मान प्राप्त हो, तो वो कार्य कैसा हो जाएगा? राजसिक कार्य हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सात्विक कार्य, राजसिक कार्य, तामसिक कार्य में। ठीक है, तो ये तो नहीं करना। और जो भौतिक ज्ञान है उसको ज्ञान नहीं बोला गया है। ज्ञान अर्थात उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं की शास्त्र से समझावट होना। ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है उसके आधार पर जो व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान है। ठीक है, तो जो लोग भौतिक पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं वो ज्ञानी नहीं है। आप समझ रहे हैं? वास्तविक ज्ञान हमको शास्त्र से प्राप्त होता है। विज्ञान अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसका अनुभव करना। ठीक है, तो जो शास्त्र में बोला जा रहा है उसका व्यक्ति को अनुभव हो तो उसको कहेंगे विज्ञान। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो इससे व्यक्ति को अनुभव होता है कि हाँ, मेरी जो भौतिक इच्छाएं थी वो जा रही हैं, मेरी जो भौतिक आसक्तियां थी वो जा रही हैं। व्यक्ति सोचता है कि जब भक्ति आने से पहले मैं कैसे सोचता था, अब मैं कैसे सोच रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निरंतर ही चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है। पहले मेरी जो इच्छाएं थी और अब मेरी जो इच्छाएं हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है। इस चीज को व्यक्ति अपने मन में अनुभव करता है। और क्या अनुभव करते हैं? जो वासनाओं का जो बोझा लेकर व्यक्ति चलता है वो धीरे धीरे जो है खत्म होता जाता है जैसे जैसे हम जप कर रहे हैं। वरना अगर भक्ति मार्ग को नहीं स्वीकार करे, बहुत अमीर हो जाए, एक मिनट, हाँ, तो भक्ति नहीं कर रहा है, हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से बहुत अमीर भी बन जाए, बहुत यशस्वी भी बन जाए, बहुत खूब फेमस हो, नाम हो, लेकिन ये जो वासनाओं का बोझा वो कम नहीं होगा तो हृदय को हमेशा जलता रहेगा। हृदय कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति जब भक्ति करता है तो वो देखता है कि मेरा जो वासनाओं का बोझा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। श्रीमान सुकृष्ण प्रभु जी बड़े अच्छे से इस बात को समझाते हैं जपा टॉक में, बहुत सुंदर से उन्होंने समझाया था। आगे चलेंगे। विज्ञान आप समझ रहे हैं। आस्तिक्यम अर्थात जो सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा। ये कितना अच्छा है। आप समझ रहे हैं? शास्त्र में जो बोला गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा होना। वास्तव में हमारी कमाई क्या है? हमारी वास्तविक कमाई है कि हमें, हमारे पास कितनी श्रद्धा है। भक्ति की शुरुआत होती ही श्रद्धा से। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर आगे की प्रक्रिया। ये श्रद्धा ही है जो हर स्तर पर जो है और गाढ़ होती जाती है। ठीक है, और पता है क्या? अपराध जब होते हैं ना व्यक्ति के द्वारा, अपराध होते हैं तो उसके हृदय में भोग मोक्ष की इच्छाएं आने लगती हैं। और क्या होता है? ये जो श्रद्धा ढीली पड़ने लगती है शास्त्र से। ये अपराधों का स्वभाव है। लेकिन जो अपराधों से बचते हुए नाम जप कर रहा है उसकी स्वाभाविक रूप से शास्त्र के प्रति श्रद्धा और प्रतिदिन दृढ़ होती जाती है। सत्य है कि भगवान हरि ही सभी वेदों के द्वारा जाने के उद्देश्य हैं। वही सभी के कारण हैं। जो भी नियत कर्म है उससे उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से आचार्य बता रहे हैं कि देखिए, सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान हरि को प्रसन्न करना। ठीक है, और आपने 15वें अध्याय में पढ़ा कि सारे वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। सारे वेद रचे ही इसलिए गए ताकि हम भगवान को जान सके। भगवान ने भी इसको भगवत गीता के 15वें अध्याय में बोला, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और मैंने ही जो है वेदों का संकलन किया है। तो वेदों के द्वारा किसको जाना जाता है? भगवान को जाना जाता है। यही कह रहे हैं, वेदों के द्वारा भगवान हरि ही सभी वेदों के द्वारा जाने जाने के उद्देश्य हैं। ठीक है, सभी के कारण है। जो भी नियत कर्म है उससे उनकी ही पूजा होनी चाहिए। अर्थात जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यक्ति अपने नियत कर्म करे, लेकिन इन सबका उद्देश्य क्या है? कि इससे भगवान प्रसन्न हो। अगर कोई वर्णाश्रम के नियमों का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, बहुत अच्छे से अपने पत्नी होने के कर्तव्य को निभा रहा है, बहुत अच्छे से पति होने के कर्तव्य को निभा रहा है, लेकिन अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है तो वो सब व्यर्थ हो गया। इस जगत में बहुत से ऐसे
गृहस्थ लोग होंगे जो बहुत अच्छे से अपने पति पत्नी के धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन भगवान की उपासना नहीं कर रहे, भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, तो वो क्या है, वो एक प्रकार से विफल जीवन जी रहे हैं। अ, महाप्रभु उसको कहते हैं जो चार वर्णाश्रम का नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, वो रौरव में मजे करते हैं, अर्थात रौरव नामक नरक में वो लोग पड़ते हैं। तो समझ रहे हैं? हो सकता है आर्थिक रूप से लोग बहुत सशक्त हों और अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और भक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एक व्यर्थ जीवन जी रहे हैं जिसका उनको परिणाम भुगतना पड़ता है। आगे चलेंगे। तो भक्ति के द्वारा वे ही संतुष्ट होने चाहिए और व्यक्ति को सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। आचार्य बता रहे सब कुछ भगवान को समर्पित करना है, अपने आप को भी भगवान को समर्पित करना है, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, सब कुछ भगवान के लिए। यह सारी क्रियाएं ब्राह्मण के कार्य हैं जो उनके पहले के संस्कार के कारण प्रकट होती हैं, अर्थात पहले के संस्कार था, पूर्व पूर्व जन्मों में भी उन्होंने जो है इस प्रकार से अनुशीलन किया है सत्वगुण आदि का, तो इसीलिए उनका इसी प्रकार का विशेष प्रकार का स्वभाव है। तो ये जो है ब्राह्मणों के गुणों को भगवान ने इस प्रकार से वर्णन किया है। यद्यपि ऐसे कार्य कभी कभी क्षत्रिय और अन्य वर्णों में सत्वगुण की वृद्धि के कारण प्रकट हो भी जाएं, तो भी इनका ब्राह्मणों से संबंध बताया गया है। ठीक है, अगर जो क्षत्रिय हैं या अन्य वर्ण के लोग हैं वो अगर सतोगुण का अनुशीलन करेंगे तो उनमें भी ये गुण प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो भी ऐसे जो गुण हैं वो ब्राह्मणों के ही संबंध में बताए गए हैं, क्योंकि उनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। इसीलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, आगे एक बहुत बड़ा श्लोक है, क्षमा सत्यम दम शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसूय च तथा धर्म सामान्य उच्यते। विष्णु स्मृति 2:16-17 में कहा गया है। यहाँ पर ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है, क्षमाशीलता, सत्यनिष्ठा, इंद्रिय संयम, स्वच्छता, गुरु की सेवा करना, अहिंसा, तीर्थ भ्रमण। हमारे केस में तीर्थ भ्रमण किसको देखेंगे आप, भगवान के धाम की यात्रा करना। ठीक है, दया, सरलता, लोभहीनता। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत कम में संतुष्ट रह जाते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है, हृदय से भौतिक जो वासनाएं हैं वो दूर जा रही हैं, तो चित्त जैसे जैसे शुद्ध हो रहा है वैसे वैसे वस्तु में अगर कम भी हो तो भी आप उसमें संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय दूषित है वो अगर सोने के महल में भी रहे तो भी वह अशांत रहेगा, जैसे रावण, जैसे कंस। ठीक है, यद्यपि राजा हैं, बहुत धनी है, हृदय अशुद्ध है, तो भी वो अशांत रहेंगे। लेकिन जिसका भक्ति कर करके हृदय जिसका शुद्ध हो गया है, अब वो कम चीजें भी हो, बहुत छोटी जगह में भी रह रहा हो तो भी वो सुखी रहेगा। ठीक है, जैसे मुझे उदाहरण स्मरण आया, जैसे सुदामा जी, सुदामा जी को प्रसन्न होकर भगवान ने महल दिए, लेकिन उन्होंने महल में वो रहे नहीं, वो महल के बाहर कुटिया में ही रहे, क्योंकि वो उसी में संतुष्ट थे और भगवान का भजन करते। तो लोभहीनता, देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा। आप समझ रहे हो कौन से सुदामा जी के वर्णन करें, जो भगवान के मित्र थे, भगवान के लिए जो चिड़ा लेकर आए थे मांग करके, फिर भगवान उनको पाते हैं और उनको फिर महल प्रदान करते हैं बदले में। आप लोगों को प्रसंग पता होगा, उनकी बात करिए। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे वो, बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे। देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा करना और ईर्ष्या से रहित रहना, यह सब ब्राह्मणों के सामान्य गुण हैं। ठीक है, ईर्ष्या से रहित सब ब्राह्मणों में सामान्य गुण है। ठीक है, आशा आपको समझ आया होगा। ये जो गुण है ब्राह्मण के गुण, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ये भक्तों में आने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मुझ में सारे गुण आ गए हैं। ठीक है, हम सभी लोग भक्ति करें तो धीरे धीरे जो है ये सब गुण हम में आने लगते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, रावण ब्राह्मण था। भाई रावण ब्राह्मण कहाँ से था, वो तो असुर था ना। असुरों की जो लंका में तो असुर लोग रहते थे, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना, रावण क्या ब्राह्मण था, ब्राह्मण था वो। ठीक है, पर वो
मुझे नहीं पता कि वो ब्राह्मण था नहीं था, पर वो सीता माता का हरण करता है। ब्राह्मण तो ऐसे कार्य नहीं करते हैं, ब्राह्मण तो वेदाध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं। रावण में इंद्रिय संयम कहाँ था? उसको किसी स्त्री ने, उसने किसी स्त्री की पवित्रता को भंग किया था। उन्होंने उसको श्राप दिया था कि अगर अब तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ ऐसा करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो इसका मतलब इंद्रिय संयम भी नहीं था। तो केवल ब्राह्मण में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। जैसे जज के घर में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए तो वो जज नहीं हो जाता, उसके लिए योग्यता चाहिए। इसलिए भगवान ने ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए हैं, ये जन्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर हैं। ब्राह्मण जैसे गुण होंगे तभी हम उसको ब्राह्मण कहेंगे। केवल जन्म से ब्राह्मण हो जाने से ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है, और आप अपना प्रश्न स्पष्ट से पूछिए। और जो शूद्र है वो बहुत भक्ति करे, पूजा करे। देखिए, पहले मैं आपको पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेती हूँ। और जो शूद्र है वो बहुत भक्ति करे, पूजा करे, और पंडित होके कोई व्यक्ति पूजा पाठ ना करे, लोभ लालच से भरा हो, तो फिर आप देखो जन्म के आधार पर बोल रहे हो। यहाँ पर बोला गया है, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। इसको हमने पहले चर्चा किया था अध्याय 17 में, जिसमें भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति, इसको प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं भागवत में, कोई व्यक्ति ब्राह्मण के 12 गुणों से सुशोभित हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हो, ना तो वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है ना तो किसी और को। उससे अच्छा तो है वो व्यक्ति जो चांडाल के घर में पैदा हुआ है लेकिन सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन कर रहा है, मन से, वाणी से, अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगा है। तो ऐसा व्यक्ति उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। चांडाल से के घर में पैदा हुआ अर्थात वो शूद्र भी नहीं है। आप समझ रहे हो, ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चांडाल तो वर्णाश्रम सिस्टम में है ही नहीं। चांडाल मतलब जो कुत्ता खाने वाला है। ऐसे के घर में शूद्र से भी निम्न क्वालिटी हो गया, उसके घर में जो पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो अपने शरीर से, मन से, वाणी से, हर प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो ऐसे ब्राह्मण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब ऐसा ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त है बहुत अच्छे से, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो भवसागर में ही फंसा रहेगा, ना अपना कल्याण कर सकता है ना दूसरों का कल्याण कर सकता है। एक माता जी कह रहे हैं रावण ब्राह्मण था लेकिन उसमें राजसिक प्रवृत्ति थी। वो जन्म से ब्राह्मण था, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, तो जन्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण थोड़ी कहते हैं, गुण होने चाहिए। जो जैसे भगवान ने गुण का वर्णन किया वो होने चाहिए। ठीक है, अगर उनमें गुण होते तो हम उनको वास्तविक ब्राह्मण कहते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। भगवत गीता की जय, जय पाद की जय, जय ठाकुर की जय, जय, वृंदावन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जयंती, आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी।